नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। नेवी एसएसआर के लिए जो अपन प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको बायोलॉजी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिलेंगे और साथ ही साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं कि सर नेवी के हमको कहीं भी प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहे हैं, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, आपकी समस्याओं को देखते हुए आपको इधर उधर बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर ही सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए इस वाले प्रैक्टिस सेट में आज का पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर बहुत ध्यान से। क्या दिया गया है? हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय। हार्मोन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? देखो एक्चुअली में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन एक केमिकल है, हमारे बॉडी के ऐसे केमिकल जो हमारे केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं ना। तो हमारे केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जिनकी जरूरत होती है वो हार्मोन है, और हार्मोन निकालने का काम करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी करती हैं दोस्त? एंडोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? टोटल अपन को 7 पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 7। देखो कौन कौन सी होती है, बहुत ध्यान से सुनना। 3 ब्रेन में होती हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस। 2 गले में होती है, एक थायराइड एक पैराथायराइड। एक सीने में होती है जिसको थाइमस बोला जाता है। 2 किडनियों के ऊपर होती है एड्रीनल, एक इस साइड और एक इस साइड। और एक गोनेट्स होती है, मेल के अंदर होती है टेस्टिस और फीमेल के अंदर होती है ओवरीज। तो ये ओवरऑल क्या मानी जाती है बेटा? ये सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मानी जाती हैं जो अपने अंदर से क्या कर रही है? हार्मोन बना रही है। तो देखो पिट्यूटरी भी एंडोक्राइन है, हाइपोथैलेमस भी है, पैंक्रियाज भी है। तो डेफिनेटली फिर इसका जो सही आंसर है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखो सुनो ध्यान से। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि होता है, उसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर बोलते हैं। पीनियल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अगर वो ऑप्शन में ना मिले तो फिर पिट्यूटरी लगाना। और सबसे बड़ी अगर पूछे तो थायराइड। तो यहाँ पर मास्टर ग्रंथि पूछा गया था कि भैया ये बताइए मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है। ठीक है, कौन सी मास्टर ग्रंथि आपसे पूछी गई थी। तो बेटा अगर मास्टर ग्रंथि का पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपको बिना सोचे समझे किसके बारे में लगा के आना है? सर थाइमस तो है नहीं, ये तो बुढ़ापे की ग्रंथि कहा जाता है। कभी कभी पूछे जाए कि ओल्ड एज बुढ़ापे की ग्रंथि किसे बोला जाएगा? थाइमस को। सर पैंक्रियाज तो मिक्स ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, इसका एक और नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से इंसुलिन हार्मोन बनेगा। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा दोस्तों? हमारी जो मधुमेह होती है, डायबिटीज़ होता है, उसको कंट्रोल करता है। सर पीनियल को अपन बोल नहीं सकते, कौन हो जाएगा? पिट्यूटरी हो जाएगा। तो कभी पूछा जाता है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन बॉडी। देखो हमारे ब्लड के अंदर ना कुछ शुगर प्रेजेंट है, और नॉर्मल अगर आपसे पूछे तो लगभग 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड है, ml ब्लड है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये तब के लिए है बेटा जब आपने खाना नहीं खाया है। खाना खाने के बाद ये लगभग 140 मिलीग्राम तक चली जाती है। कहाँ तक? 140 तक। तो नॉर्मल अगर आपसे पूछा गया है तो 80 से 120 मिलीग्राम, 80 से 120 मिलीग्राम। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? 80 से 120 मिलीग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। देखो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? एक्चुअली में ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रास्ते, और वो रास्ते जहाँ से हमारा ब्लड बहता है। और हमारा ब्लड है 3 टाइप का, एक प्योर, एक इम्प्योर और एक मिक्स ब्लड। तो प्योर ब्लड को बहाने के लिए होती हैं साहब आर्टरीज, क्या होती हैं? धमनियाँ। इम्प्योर ब्लड को बहाने के लिए होते हैं वेंस, और मिक्स ब्लड को बहाने के लिए होती हैं दोस्त कैपिलरीज। क्या होती हैं? कैपिलरीज। अब ध्यान से सुनो, ये हैं आर्टरीज, ये हैं वेंस, और इन दोनों के बीच में एज अ नेटवर्क का काम करता है कैपिलरीज। कौन करता है? कैपिलरीज। तो ये हो जाएंगे कैपिलरीज। तो मुझे एक बात बताइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि बेटा ये हैं आर्टरीज, ये हैं वेंस और ये हैं कैपिलरीज। इन तीनों में थिकनेस ज़्यादा किसकी होती है? सर आर्टरीज की। प्योर ब्लड इसके माध्यम से बहेगा, इम्प्योर ब्लड इसके माध्यम से बहेगा। लेकिन एक ऐसी आर्टरीज है जो इम्प्योर ब्लड भी बहाती है, पल्मोनरी आर्टरी। सारी वेंस इम्प्योर ब्लड बहाती हैं, लेकिन 2 ऐसी आर्टरी वेंस होती हैं
हैं जिनको अपन लोग पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, वो उल्टा काम करती है, यानी कि आर्टरीज और वेन्स पर्टिकुलर ये प्योर शुद्ध खून बहाती हैं या शुद्ध खून बहाती हैं, लेकिन अगर पल्मोनरी आगे लग जाए तो उल्टा काम कर जाएंगी। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताओ कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ी, अगर लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स की बात करें, सबसे बड़ी रक्त वाहिका की बात करें, तो बेटा आपको क्या लिखना है, आर्टरीज, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तो नहीं है भैया, ये तो फेफड़ों में होती है सर, वेन्स है नहीं। एरोटा को बोला जाता है सबसे बड़ी धमनी, और ये धमनी है, तो बेटा सबसे बड़ी धमनी को ही लगा लो। किसको लगा लो, सबसे बड़ी धमनी को ही लगा लो, है ना। हालांकि ये भी आ सकता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आर्टरीज भी लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। हु हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, विश्व में पहली बार दिल का ट्रांसप्लांट किसने किया था, ये बताना है। डॉक्टर बर्नार्डे ने। किसने किया था, डॉक्टर बर्नार्डे ने, क्रिश्चियन डॉक्टर बर्नार्डे ने। ध्यान से सुनिए, वेणुगोपाल ने इंडिया में किया था। कहाँ पर, इंडिया में किया था। तो इंडिया में अगर पूछता तो कौन लिखना था, डॉक्टर वेणुगोपाल। विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। हमारे बॉडी में खून कहाँ कहाँ से भागता है ये बताने वाला कौन था, ये बताने वाला था विलियम हार्वे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए। Which of the following is not a allotrope of carbon? कार्बन का कौन सा एक एलोट्रोप नहीं है, मतलब कार्बन का कौन सा एक अपर रूप नहीं है। अपर रूप का मतलब होता है उसके फॉर्म, कार्बन के रूप। अब आप समझो, हीरा को हम बचपन से कार्बन कार्बन पढ़ते आए हैं, ग्रेफाइट को भी पढ़ते आए, फुलेरिन को पढ़ते आए हैं, ग्रेफीन को भी पढ़ते हैं। बेटा ग्लास, कांच में कभी भी कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्लास हो जाएगा। अच्छा, ये जो डायमंड होता है बेटा, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब ये विद्युत का कुचारक है, इसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। ग्रेफाइट में बेटा हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले तो ये बताओ। ग्रेफाइट में हल्का फुल्का करंट फ्लो हो सकता है। जब इसकी स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाइंड नहीं कर पाते, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसके कारण फ्री आयंस हो जाते हैं, तो ग्रेफाइट में करंट फ्लो हो सकते हैं। चले भाई, क्लियर है। नेक्स्ट आगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है भैया, ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो हटा ही दो अपन। ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ये भी हटा दो। पोटेशियम सल्फेट, ये भी हटा दो। सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर ए। और इसको किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड या फिर बच्चे इसी को कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल। तो केमिकल का राजा किसे कहा जाता है भाई साहब, इसको कहा जाता है। और HNO3 को यानी नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है अम्लों की रानी, क्वीन ऑफ एसिड। क्या बोला जाएगा, क्वीन ऑफ एसिड। तो क्वीन ऑफ एसिड की अगर बात करें तो बच्चे HNO3, और अगर किंग ऑफ एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेस। कौन सा नोबल गैसेस का एलिमेंट नहीं है। नोबल गैसेस कहाँ है, पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में चले जाओ। हीलियम से स्टार्ट होगा। सर हीलियम होता है, बिल्कुल। नियॉन होता है, हाँ सर। जेनॉन होता है, हाँ। हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन तो पहले वाले ग्रुप में है बेटा, तो ये अपन हटा दो। अच्छा, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। कभी पूछ ले कि भाई पीरियोडिक टेबल में आवारा तत्व किसे कहा जाएगा, तो बता देना हाइड्रोजन को। सबसे हल्की नोबल गैस, लाइटेस्ट नोबल गैस, ठीक है, लाइटेस्ट नोबल गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है। ये जरूर अपने को लिखना है। क्लियर है मेरे दोस्त, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अगले क्वेश्चन पे चलो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर को मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो। एक्चुअली में जब आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़ेंगे, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। सर ये होता है प्रोटियम, ये कौन होता है, प्रोटियम। ये होता है बेटा ड्यूटेरियम, ये होता है ड्यूटेरियम, और ये होता है ट्राइटियम, ये होता है ट्राइटियम। बेटा ये ड्यूटेरियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना लेता है, D2O बना लेता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसी को हैवी वाटर कहा जाता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कौन सा है भैया, D2O, यानी कि हैवी वाटर कौन सा है, D2O है। कोई दिक्कत है साहब, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। आगे, अच्छा इसका बेटा मेल्टिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है, ये नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक ऑर्गेनिक यौगिक में, बेटा जब भी ऑर्गेनिक शब्द लिखा जाए डेफिनेटली उसमें कार्बन ही होगा, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक संभव नहीं है, ये बात समझो आप, ठीक है। आगे आ जाओ। वी गेट विटामिन खालिस्तान फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज। भैया लेमन और ऑरेंज खट्टे हैं, खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है। बताइए कहाँ दिक्कत है। विटामिन डी सनलाइट में आप लिख के आ जाइएगा कि सनलाइट में कौन सा होता है, विटामिन डी। विटामिन बी अलग अलग सोर्सेस है। विटामिन के बेटा जैसे गोभी वगैरह, गोभी वर्गीय फसलों में कौन सा होता है, विटामिन के होता है। बट बाकी विटामिन बी के अलग अलग सब फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर अपन एक चीज़ नहीं लिख पा रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट आगे लिखा था डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉज, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से दो बीमारी होती है बेटा, एक क्वाशियोरकर होती है, एक मरासमस होती है। लेकिन बेरी बेरी तो विटामिन B1 की कमी से होता है, मतलब ये ऑप्शन खत्म। रिकेट्स विटामिन D की खत्म, ये खत्म। बेटा मरासमस क्या होता है, थोड़ा सा अलग हटके है, तो अपन आंसर क्या लगाओगे, क्वाशियोरकर। अगर दोनों ऑप्शन में है तो क्वाशियोरकर लगाना, अदरवाइज अगर नहीं होता ऑप्शन में तो मरासमस लगाते। सही है। ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से पूछा है, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से बिल्कुल नहीं पूछा गया है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। सर ग्रेफाइट में होता है, एल्यूमिनियम में होता है, डायमंड में नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड। अभी तो आपको बताया था हीरे की जो स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि इसमें कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण इसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सर करंट फ्लो तभी होगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, और दोनों तार के दोनों छोरों पर जो पोटेंशियल होगा वो उनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ओम का लॉ पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। ओम के लॉ में क्या पढ़ा होगा कि भैया जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा यानी जो वोल्टेज होगा ये किसके समानुपाती होगा, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ओम के लॉ में पढ़ा होगा। सर करंट तभी फ्लो होगा जब उनके बीच में जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा, है ना, सही है। नेक्स्ट यूरिया इज विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, यूरिया भैया यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कितना परसेंट है गुरुजी, 46%। और जब 46% है तो यकीन मानो नाइट्रोजनस ही होगा। इसमें कहाँ दिक्कत है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है दिक्कत। क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर सॉरी यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 46% है। अच्छा लगभग अगर 47 ऑप्शन में आए तो ये भी लगा देना। आगे आओ, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग, हाइग्रोमीटर का मापा नहीं जाता, बैरोमीटर नहीं सर, बैरोमीटर के द्वारा तो प्रेशर मापते हैं, लैक्टोमीटर के द्वारा, बिल्कुल सही बात, किसके द्वारा, लैक्टोमीटर। तो वोल्ट मीटर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, एम्पियर में मापा जाता है। लैक्टोमीटर जो होता है दूध की घनत्वता, दूध में कितना पानी मिलाया गया है उसको मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करेंगे। सिंपल सी चीज। आगे आ जाओ, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ACD को क्या लिखा जाता है बेटा, 12। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सर इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी 3, इसकी 4, 4 3 12, 12 एकम 12, आपस में मल्टीप्लाई किया है, लास्ट 12 आ गया। बीच वाले बिल्कुल नहीं पढ़ना, लास्ट में अपने को ECG निकालना था, तो ये हो जाएगा 5, ये 3 और ये 7, 5 3 15, 15 7 105। आंसर कौन सा आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर A। आपने पहला वाला बना लिया, बीच वाले को बिल्कुल नहीं बनाने की जरूरत है, समय खराब होगा, और अपने को समय बचाना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात ध्यान से सुने रहिएगा। सिलेक्शन उनका नहीं होता जिनको बेसिक पता हो, सिलेक्शन उनका होता है जो स्मार्ट तरीके से करते हैं। भैया समय कम है। आगे आ जाओ, लिखा हुआ है किसी लैंग्वेज में बेसबॉल को क्या लिखा जाता है, 45 लिखा जाता है। मेरे भाई एक बात बताओ, बेसबॉल की टोटल प्लेस वैल्यू कितनी होगी, ये है 2, ये है 2, ये है 1, 2 और 1 3, 3 और ये 19 हो गए, 22 और 5 27, 27 2 29 और 1 30। अच्छा ये 12 और ये 12, 12 2 24, 24 और 30 हो गए 54। अच्छा 54 को पलट के लिखा है, देखो 54 ऐसे लिखना चाहिए था, उसने 45 लिख दिया। क्या ऐसा इसमें पॉसिबल है बेटा, लास्ट वाले में चेक करो, किसका निकालना था, प्रैक्टिस का। सर 16 18 8 6 14 यानी कि 32 हो जाएंगे, 32 1 33, 33 और 3 कितने होगा बेटा, 36, 36 और 3 कितने हो जाएंगे, 37 38 39, 39 और 5 44, 44 और 9 कितने हो गए बेटा, 53, 53 और 20 कितने हो गए, 73 और 83। नहीं बेटा एक्चुअली में अपन गलत कर रहे हैं, 74 तक आ सकता है क्या, 16 18 3 और 1 4 4 20 और 9 29 है ना, और ये 3 और 5 8। चलो भाई 6 8 6 14, 14 और 4 कितना होता है बेटा, 18, 18 और 9 कितना होता है, 27, 27 और 8 कितना होता है बेटा, 35। कैरी कितना हो जाएगा, 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, यानी 75 हो रहा है। 75 को पलट के लिखो 57 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल सर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। भैया पलट के जो भी टोटल प्लेस वैल्यू है उसको टोटल सम करो और उसको पलट दो। आगे आ जाओ, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको ना ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाना है, तो ये पता करो बेटा ये कैसे आया होगा। देखो 104 तक पहुंचने के लिए मुझे इन चारों नंबरों का खेल करना पड़ेगा। सर 17 में से 10 गए, 7 गए तो बचेंगे 10, और 7 में से 5 गए बचेंगे 2, इसका स्क्वायर होता है 100, और बेटा इसका स्क्वायर होता है 4, तो हो गई 104। बताओ इसमें यही था, बोलो हाँ जी सर बिल्कुल था। लास्ट वाले में करके देखो, 52 में से 48 चलेगा, कितने बचे बेटा, 4 बचेंगे, 4 का स्क्वायर हो गए 16, 57 में से 49 गए बेटा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अच्छा 16 64 कितना हो जाएंगे बेटा, 52 में से 48 है ना, सही है। अच्छा
64 और 16 कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ 64 जोड़ दो, 6 4 10, 6 7 और 1 8, 80 हो गए। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा था, बी में। इस तरीके से स्पीड बनाओ मेरे दोस्त। सिलेक्शन चाहिए तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इन पे काम कर चुके हैं, आप पीछे हो, आपको इन पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लिए भैया सहूलियत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे प्रैक्टिस सेट लाया है भाई, पढ़ना तो आपका काम है। आगे आ जाओ भाई, यहाँ पर नंबर लाओ, मुझे नहीं पता यहाँ पर नंबर क्या आएगा, लेकिन सर आएगा, डेफिनेटली है, आएगा इधर नंबर। सर इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसकी 1, 5 में से 1 घटाओगे सर, इसकी प्लेस वैल्यू 4, बेटा माइनस हो रहा है। इसकी प्लेस वैल्यू 15, इसकी 2, 15 में से 2 घटाओगे 13, 13 में कौन होता है बेटा, m होता है। क्या ऑप्शन में है, हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, मैथमेटिक्स का है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन सा है बच्चा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलो देखो ध्यान से, उसने बोला प्लस को माइनस, प्लस की जगह कर दो माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय, चलो कर देते हैं। और सर डिवाइड बाय की जगह प्लस, तो डिवाइड बाय की जगह प्लस कर दो। चलो भाई शुरू करो। सर माइनस की जगह क्या लगाना था, माइनस की जगह इंटू, तो अपन ने इधर इंटू लगा दिया। मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाना था, डिवाइड बाय, तो हमने बेटा ये डिवाइड बाय लगा दिया। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से सुनना, यहाँ से सर प्लस, प्लस की जगह माइनस लगाना है तो माइनस, और भैया डिवाइड बाय की जगह क्या लगाना है, डिवाइड बाय की जगह प्लस लगाना है तो प्लस लगा दो। एक काम करो सर, 20 में 12 का भाग जाएगा नहीं, तो एक काम करो 24 × 20 डिवाइड बाय 12 माइनस 18 प्लस के 5, ठीक है। 12 दूनी 24, 20 दूनी 40, 40 माइनस 18 प्लस 5, बेटा ये 40 और 5 45, 45 में से 18 चले गए, 15 में से 8 गए, बचे 7, लास्ट में 7 होना चाहिए, 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे, 27। क्या ऑप्शन में था, हाँ जी सर। अगर मेरे से डायरेक्ट यही सॉल्व नहीं हो रहा था ना बोर्ड मास, तो मैं क्या करूँगा, 24 × 20 लिख के इंटू डिवाइड बाय क्या कर दूँ, 12, 12 दूनी 24 डायरेक्ट कर सकता था। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है डिवाइड बाय, माइनस का अर्थ है डिवाइड बाय, डिवाइड बाय का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय का मतलब है मल्टीप्लाई। सर चेंज कर लो, इनटू का मतलब क्या लिखा था गुरुजी, प्लस, माइनस का मतलब क्या था सर, डिवाइड बाय, प्लस का मतलब क्या था माइनस, और डिवाइड बाय का मतलब क्या था इंटू। देखो पहले अपन डिवाइड बाय खत्म करो, 9 चौके 36, फिर माइनस, फिर इंटू को 11 दूनी 22, और बेटा प्लस के इधर 89। अब सुनो, ये प्लस का 89 और 4 93, 93 में से माइनस के 22 घटा दो, 3 में से 2 गए 1, 9 में से 2 गए बचा 7, 71। क्या ऑप्शन में है, हाँ जी सर बिल्कुल ऑप्शन में है। भैया कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, अगर कुछ करना है ना तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन तो करो मजबूत। आगे क्वेश्चन सुनो ध्यान से, चिमनी से धुआं निकलता है तो बेटा गन से बुलेट निकलती है, बिल्कुल सही बात है। हाउस से रूप छत थोड़ी निकले, क्ले से सेरामिन यानी मृतिका बिल्कुल नहीं निकलेगी, टी से कैटल नहीं निकलेगा, तो आगे बचा क्या था, गन से बुलेट निकलेगी, क्योंकि चिमनी से स्मोक निकल रहा है। तो आपको ना सिमिलरिटी चेक करना है, ये एनालॉजी, और इसका क्वेश्चन मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। सर आई से आंसू निकलते हैं तो बताओ, सी से वाटर निकलता है, वोल्केनो से लावा निकलता है, हंगर से ब्रेड निकलता है, भूख से रोटी तो बिल्कुल नहीं निकलती बेटा, हार्ट से आर्टरीज नहीं निकलती, आर्टरीज तो इंटर करती है। सी से वाटर, समुद्र से जल नहीं निकलता बेटा, वोल्केनो से लावा निकलता है, कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सी चीज़ थी। आगे क्वेश्चन आ जाओ, ये एक्चुअली में क्या है, ये है लेटर सीरीज। आपको टोटल लेटर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा आपको स्पेस भी इंक्लूड करना है ना, जैसे पहला स्पेस था, फिर एस, फिर टी, फिर टी, फिर एस, फिर डबल टी, फिर स्पेस, फिर टी, फिर एस और फिर स्पेस। आपको टोटल 12 अक्षर थे, तो 12 अक्षर में या तो 3 का ग्रुप बनाओ या 4 का। बेटा मैं 3 का ग्रुप बना लूँ, किसका, 3 का, और 3 के ग्रुप जैसे ही मैंने बनाया तो 3 का ग्रुप बना लो या 4 का। ऐसा क्यों, 3 चौके 12 है इसलिए। तो बेटा इनके बीच में ना कोई एक सीरीज फॉलो है, जैसे लास्ट लेटर टी है, इधर भी टी है, इधर भी टी है, तो लास्ट में इधर भी टी। अब देखो ये कंप्लीट बन गया, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी और टी एस टी। भरना क्या है, टी डबल एस टी, टी डबल एस टी। कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर, एक कंप्लीट सीरीज बनाना है लेटर्स की, एक कंप्लीट सीरीज बनाना है लेटर्स की। समझ गए बात को। अंतिम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बेटा 16 है, मतलब 4 4 के ग्रुप बनेंगे। किसके ग्रुप बनेंगे, 4 के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट में आर आर आर, तो इधर भी आर। देखो ये कंप्लीट बन गया, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर।
QSTR भरा क्या है तुमने बेटा? RTSQ ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि अब डेली इसमें कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट आपके हर एक सब्जेक्ट के अपडेट हो रहे हैं, और ये चैनल बहुत प्रॉपरली तरीके से अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया जैसे कोई वैकेंसी आएंगी एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, सब इसी पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलेगी आपको। तो मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। नमस्कार, जय हिंद।